भी का आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन रॉल्स की थ्योरी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि जस्टिस थ्योरी होती है उसके बारे में जानेंगे। जॉन रॉल्स की क्या भूमिका रही है हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग में एंड व्हाई वी शुड रीड जॉन रॉल्स। एक तरीके से देखा जाए तो CUET PG का जो सिलेबस है उसमें जॉन रॉल्स को इस बार ऐड किया गया है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दिया जाए। पहला जो है, जॉन रॉल्स वॉज बॉर्न इन 1921 इन यूएस में इनका जन्म हुआ है। इनके मेन वर्क्स जो है, थ्योरीज जो है, एक मैं बात कहूँगी कि आप किसी भी थिंकर का पढ़िए तो उनकी बुक्स को पक्का रट जाइए, बुक्स को रट जाइए, उन्होंने कौन सी थ्योरीज दी है उसको रट जाइए, ठीक है। तो इनकी जो बुक है, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में, पॉलिटिकल लिबरेशन 1993। बाकी इनकी बुक्स है जस्टिस एज फेयरनेस 1985, द लॉज ऑफ पीपल 1993, जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट 2001 में इन्होंने इस बुक को लिखा है। ये इनके कुछ मेन वर्क्स हैं। अब इनकी जो सबसे फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, अब इनमें ये कहना क्या चाहते हैं, ही हैज़ पॉइंटेड आउट दैट ए गुड सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए नंबर ऑफ वर्च्यूज। यानी जो एक अच्छा समाज रहता है, भला समाज रहता है, उसको कैसे आप जांचते हैं? आप उसके सद्गुण से जानते हैं। वर्च्यू मतलब उसके अच्छे कार्यों से एंड उसके सद्गुण वाले स्वभाव से आप जानते हैं कि हाँ, एक अच्छी सोसाइटी है जो कि हर किसी के बारे में सोचती है। अच्छी सोसाइटी का आखिर अर्थ क्या होता है? जो जहाँ पे हर कोई अच्छे से रहे, हर प्रेम व्यवहार का जो सिलसिला है वो चलता रहे। देन जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ ए गुड सोसाइटी। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो न्याय है वो पहला एक वो तत्व है जो कि एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। न्याय क्या है? न्याय से क्या समझते हैं आज हम लोग? न्याय का अर्थ क्या है? जस्टिस को आखिर होता क्या है? ठीक है, जस्टिस के सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव जितने भी आयाम हैं उन सभी की ये जो क्या कहते हैं, व्याख्या करने में जॉन रॉल्स का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। इन अदर वर्ड्स, जस्टिस इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए गुड सोसाइटी। यानी जस्टिस हम सभी को मिलना चाहिए और जो कि ज़रूरी भी है, बट एक अच्छे समाज के लिए, एक गुड सोसाइटी के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। वो पूरी तरीके से वो सभी कंडीशंस नहीं लग सकते, वो सभी अवस्थाएं हम नहीं पैदा कर सकते जिससे कि एक गुड सोसाइटी बन सके। दोज हु आर्ग्यू दैट जस्टिस शुड नॉट बी अलाउड टू कम इन दी वे ऑफ सोशल एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस रन द रिस्क ऑफ काउजिंग द मोरल डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो न्याय है, न्याय क्या कहते हैं, एक तरीके से सोशल सामाजिक जो एक तरीके से लाभ है उसकी तरह से नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। एंड तो इस वजह से क्या करते हैं, वो जो समाज की जो नैतिकता है, समाज की जो नैतिकता है, जो नैतिक सोच है, उसके लिए वो खतरा बन के उभर रहे हैं एक तरीके से। तो इसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देन प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम न्याय को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, द प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस कंसिस्ट इन एंश्योरिंग ए जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स। यानी जो प्राइमरी गुड्स हैं, वो जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि सब किसी को मिलनी चाहिए, ये क्या होता है? जस्टिस होता है। सभी को बराबर उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता, उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो अवसर है, उनका जो इनकम है, वेल्थ है, मीन्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, और बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो सभी प्राइमरी गुड्स में आती हैं जो सभी को बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए। ठीक है, जो कि लिखा भी है, प्राइमरी गुड्स इंक्लूड राइट एंड लिबर्टीज, पावर एंड अपॉर्चुनिटी, इनकम, वेल्थ, मीन्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सो ऑन। यहाँ पे प्राइमरी गुड्स का मतलब आप सभी लोग समझिए, जो रॉल्स क्या कहना चाहते हैं, राइट्स जो है, अधिकार जो है, स्वतंत्रता जो है, शक्ति जो है, अवसर जो है, इनकम, वेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट से इनका मानना है। ठीक है, वो तो सभी को मिलती है। ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रोसीजरल जस्टिस जो है, प्रोसीजरल जस्टिस, जिसमें कि Rawls has described his theory as the theory of pure procedural justice. It means that once certain principles of justice
are unanimously accepted, the distribution resulting from their application will be necessarily just। यानी जिस तरीके से कोई प्रिंसिपल निकल रहा है और फिर वो एक्सेप्ट हो जा रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूटिंग का जो उसका रिजल्ट है वो चलो हो जा रहा है, बस उतना ही ज़रूरी है, ठीक है, उतना ही ज़रूरी है। पर एक तरीके से देखते हैं यहाँ पे जब वो बात करते हैं, रॉल्स हैज़ डिस्क्राइब हिज थ्योरी एज द थ्योरी ऑफ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, ठीक है, यानी पूरी तरीके से वो क्या होना चाहिए, आपका प्योर होना चाहिए, सभी को वो सभी चीज़ें जो रहती हैं वो मिलनी चाहिए। देन ओरिजिनल पोजीशन क्या है, रॉल्स हैज़ इवॉल्व्ड ए यूनिक मैथडोलॉजी फॉर अराइविंग एट ए unanimous procedure of justice. Following the tradition of social contract, Rawls has envisaged an original position by abstracting the individual from their particular social and economic circumstances. According to Rawls, in such a state of uncertainty, the rational negotiation will choose the least dangerous path. Hence, everyone who would इन ओरिजिनल पोजिशन विल डिमांड ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स फॉर द लीस्ट एडवांटेज। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि आपके समाज में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी रूप से अक्षम है, ठीक है, अक्षम समझ रहे हैं आप लोग, जो कुछ आप देखते हैं कभी कई बार कि कुछ ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जहाँ पे क्या होती हैं, बहुत ही आराम वाली सीढ़ियाँ नहीं रहती बल्कि वो स्लाइडर रहता है। विकलांग लोगों के लिए अलग वर्ग रहता है, महिलाओं के लिए कुछ अलग से सीटें रिजर्व रहती हैं। रिजर्वेशन में आप देखते हैं विकलांग वर्ग के लिए रहते हैं कुछ चीज़ें, एंड जो बाकी जो सामाजिक किसी रूप से बहुत निचले स्तर पे है, आरक्षण जो है एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जिसमें कि वो कहते हैं कि जो लोग उन अवसरों को तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है, किसी भी रूप से वो अक्षम है, तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन में जो लोग हैं, जो इतने भी लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट है वो सभी को मिले, ठीक है, जो सबसे लीस्ट एडवांटेजेस है उनको भी मिले। हैंस एवरीवन हु वुड इन ओरिजिनल पोजीशन विल डिमांड ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द लीस्ट एडवांटेज्ड। मतलब जो सब जिनको सबसे कम मिल रहा है उनके लिए आप करेंगे, उनके लिए आप उन अधिकारों की मांग करेंगे, ये आपका एक कर्तव्य है क्योंकि आपको वो सभी चीज़ें बहुत आराम से मिली है। ये इनकी एक थ्योरी है वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक थ्योरी है जिसको कि कभी पूछ सकता है। तो इग्नोरेंस किस चीज़ पे होगा, सेक्स, रेस, फिजिकल कैपेबिलिटी, सोशल क्लास, फैमिली बैकग्राउंड, अदर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ए पर्सन्स पोजिशन इन द सोसाइटी। इन सभी जो तत्व हैं, इन सभी तत्वों के आधार पर आप क्या करेंगे, उन्हें एक अलग से दर्जा देंगे, एक थोड़ा अवसर देंगे, ठीक है, उनको कुछ अगर अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो हमें उनसे जलना नहीं है, उन्हें वो बेनिफिट्स इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से वो हमसे पीछे हैं। और वो जस्टिस, न्याय कब होगा, जब बराबरी में सभी चीज़ें का बंटवारा होगा। तो ये बात फिर रॉल्स हमको समझाते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी रहता है। देन ओरिजिनल पोजीशन, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, सेंस ऑफ जस्टिस, ईच वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से आप जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगे, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपोथेटिकल नेगोशिएशन अंडर सच कंडीशन 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। मतलब ये जो अब फिर ये जितना भी इधर उधर हो रहा है हर जगह, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, सेंस ऑफ जस्टिस, ईच वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज इंटरेस्ट, हर कोई चाहता है, ठीक है। तो उस चीज़ में क्या है कि रॉल्स फिर एक उपाय बताते हैं, वो क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ द हाइपोथेटिकल नेगोशिएशन 3 प्रिंसिपल जो होंगे न्याय के वो सभी को ही एक्सेप्ट करेगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, इक्वल राइट टू मोस्ट एक्सटेंटिव लिबर्टी compatible with similar liberty of others, which postulates that nobody's liberty will be sacrificed for the sake of any other benefits। मतलब किसी की भी जो स्वतंत्रता है वो नहीं सेक्रीफाइस नहीं की जाएगी, ठीक है,
सेक्रीफाइस नहीं होगी किसी दूसरे के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल अफेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली फॉर एक्वायरिंग ऑफिसेज एंड पोजीशन, मतलब जो अवसरों की जो समानता है, एक ये जो टर्म निकलता है अवसरों की समानता का, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको ऐड ऑन किया गया है। तो वो क्यों है, ताकि पर्टिकुलरली वो एक ऑफिस है या पोजीशन है जो कि उनको मिल सके। थर्ड है डिफरेंस प्रिंसिपल्स विच इम्प्लाइज दैट एनी डिपार्चर फ्रॉम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of the primary good can be justified only when it could be proved to bring greatest benefits to the least advantage। यानी जो प्राइमरी गुड्स है, ठीक है, वो तभी मतलब वो तभी किसी को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जब उसको जस्टिफाई आप करेंगे कि हाँ आप किसी रूप से क्या कहते हैं, जब वो उन कमज़ोर वर्गों तक वो पहुंचेगा, जो लीस्ट एडवांटेजेस वाले व्यक्ति हैं वहाँ तक वो सभी जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट हैं वो वहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं, एक तरीके से रॉल्स क्या करते हैं, रॉल्स अपनी जस्टिस की थ्योरी में चीज़ों को और अच्छे से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो नीचे से नीचे तबके वाला व्यक्ति है या फिर जो भी व्यक्ति है किसी भी कारणवश, जो कि कारण उन्हें बताए हैं सेक्स, रेस या फिजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी है अक्षम है, उन सभी को क्या है, उन सबको भी एक तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए, उन्हें भी वो सभी डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्राइमरी गुड्स का वो सभी एक तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये थी जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड जॉन रॉल्स के बारे में कुछ बातें थी। अगर किसी को और चाहिए कुछ वीडियोस वगैरह तो वो मुझे बता सकते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।